प्रिय बच्चों, नमस्कार। द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले व्याख्यान में हमने महाकवि देव के काव्य में संयोग श्रृंगार वर्णन को विभिन्न उद्धरणों के माध्यम से समझा था। बच्चों, कवि देव ने श्रृंगार रस के लिए दाम्पत्य प्रेम को अनिवार्य माना है। इसीलिए उन्होंने स्वकीय नायिका के प्रेम को ही सच्चा प्रेम माना। परकीय नायिका के प्रेम को उन्होंने केवल भोग विलास ही माना, प्रेम नहीं। स्वकीय नायिका के प्रेम को उन्होंने दूध के समान उज्ज्वल माना है। संयोग श्रृंगार के समान वियोग श्रृंगार का चित्रण भी देव ने अत्यंत मनोयोग और कुशलता से किया है। कवि देव आचार्य भी थे, अतः उनके वियोग श्रृंगार में हमें शास्त्रीय एवं लौकिक दोनों वर्णन एक साथ ही मिल जाते हैं। बच्चों, वियोग वर्णन में देव ने विरह की समस्त दशाओं का चित्रण किया है। वे वियोग की सभी दशाएं इस प्रकार है: राग, मान, प्रवास, करुण, व्याधि, जड़ता, मरण, अभिलाषा, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, उन्माद, प्रलाप आदि। देव के वियोग वर्णन के छंदों में हमने इनमें से कई दशाओं के छंद पढ़े हैं। जैसे एक छंद जिसमें देव ने जड़ता और मरण का हृदयग्राही वर्णन किया है। उद्धरण के रूप में आप उसे परीक्षा में लिख सकते हैं। वह छंद है: सासन ही सो समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिली बई की आस के, आसहु पास आकाश रयो भरी, ता दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। तो बच्चों, इस छंद में महाकवि देव का तत्व चिंतन भी अभिव्यक्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने शरीर के पंच तत्वों के ज्ञान का उपयोग नायिका की विरह दशा की अभिव्यक्ति में प्रयुक्त किया है। ऐसे कई उदाहरण हमें देव के काव्य में मिल जाएंगे, जिनसे उनका तत्व चिंतक रूप भी अभिव्यक्त होता है। बच्चों, देव के काव्य की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी भक्ति भावना। कवि देव ने बार बार कई छंदों में ईश्वर के प्रति अपनी आस्तिकता, अनुराग और विश्वास को अभिव्यक्त किया है। देव वैष्णव थे और कृष्ण के अन्य उपासक थे। उन्होंने कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य से युक्त कई छंदों की रचना की। जैसे एक छंद में वे कहते हैं: माथे किरीट बड़े धृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुलाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल देव सहाई। बच्चों, देव सगुण भक्ति में भी तत्व निरूपण एवं सहज भक्ति को महत्व देते हैं। वे सृष्टि में विद्यमान संपूर्ण उपादानों से ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं। इससे संबंधित छंद भी आप पढ़ चुके हैं। वह छंद इस प्रकार है। वह कहते हैं कि देवनभ मंदिर में बैठार्यो पुहूप पीठ, शीघ्रे सलिल
अन्न बाय उमहत हो, सकल महीतल के मूल फल फूल दल सहित सुगंधन चढ़ावन चहत हो। अमित अनंत धूप दीपक अखंड ज्योति, जल थल अन्न दे प्रसन्नता लहत हो। ढारत समीर चोर काम नान मेरे और, आठों जाम राम तुम्हें पूजत रहत हो। तो प्रेम में जो सहजता है वह हम देव के काव्य में देख सकते हैं। और इसी तरह से देव के काव्य में अन्य एक और विशेषता है प्रकृति चित्रण, है ना। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से उनके काव्य में प्रकृति के प्रति भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। हमने पूर्व में एक छंद पढ़ा था जिसमें उन्होंने बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध अभिव्यक्त किया है। तो यह उनके प्रकृति चित्रण में अत्यंत मौलिकता की भावना है। पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का सुंदर वर्णन करके उन्होंने चांदनी की रात की कांति को उन्होंने दूध में फेन जैसी पारदर्शी बिंब में काम लिया है, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। उनके प्रकृति चित्रण अत्यंत सुंदर ढंग से सरसता के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। देव के प्रकृति वर्णन में ऋतु वर्णन की परंपरा का निर्वाह होते हुए भी हमें मौलिकता दिखाई देती है। उनके प्रकृति चित्रण में एक प्रकार से भावात्मकता है। जैसे कि बसंत ऋतु में हमने जो छंद पढ़ा था उसमें उन्होंने बसंत ऋतु का परंपरागत चित्रण न करके उसे भावात्मकता एवं मौलिकता का पुट देते हुए उसे कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया है। जैसे बालक की देखभाल वात्सल्य भाव से कई लोग किया करते हैं, वैसे ही बसंत रूपी शिशु की सेवा में सारी प्रकृति तत्पर हो जाती है। यह रीतिकालीन काव्य परिपाटी से अलग नवीन उद्भावना है। तो देव कवित्व की दृष्टि से अत्यंत सफल रहे हैं। आगे के व्याख्यान में हम देव के काव्य की और भी विशेषताओं को पढ़ेंगे। धन्यवाद।